नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने ऊतकों की श्रृंखला का आज पांचवा चरण है और जंतुओं के ऊतक का दूसरा चरण। कल हमने उपकला ऊतक की बात की थी और आज बारी है पेशीय ऊतक की। एनिमल टिश्यू का मस्कुलर टिश्यू, उससे जुड़े हुए सवाल, उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे उसकी थ्योरी पढ़ें, कैसे उसकी तैयारी करें, आज के सेशन में उसको हम शामिल करेंगे। पेशीय ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको सामने चित्र पर दिख रहे हैं और कल इसका डिस्कशन भी हमने किया। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना मत भूलिए। और जब सेशन को देखना शुरू करिए तो कागज और पेन साथ में रखिए। नोट्स बनाने की प्रक्रिया को भी साथ में किया करिए। उससे फायदा ये होगा कि जो जरूरी चीजें कुछ नहीं लिख पाए हैं हम, वो समझाते समय जब हम बोलें तो उसको आप लिख पाए। तो चले सेशन की ओर। एनिमल टिश्यू को कल ये ग्राफ जो है हमने कल भी बनाया था, आज भी आपको दिखा रहे हैं, एक बार याद दिलवाते हैं कि जंतुओं में ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। हिंदी कल बता चुके हैं। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल ऊतक के बारे में कल विस्तार से वीडियो पर पूरा डिस्कशन हो चुका है। किन अंगों पर पाया जाता है ये भी पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। और आज बारी है मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू को यदि आप ध्यान से देखोगे तो मस्कुलर टिश्यू ये मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर के बनता है। एक होता है इसका स्ट्रिएटेड, एक होता है स्मूथ और एक होता है कार्डियक। स्ट्रिएटेड का मतलब होता है पट्टीदार। आपकी किताब पर हिंदी वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, इसको दूसरी भाषा में आप रेखित कह सकते हो, लाइन वाला कह सकते हो। स्मूथ को आप चिकना कह सकते हो और कार्डियक शब्द जो है वो हृदय के नाम से लिखा होगा। वैसे इनका काम भी है। स्ट्रिएटेड का मतलब वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा अनुसार। इन वॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक या बिना इच्छा के। और हार्ट ये भी अनैच्छिक ही है, लेकिन ये जो टिश्यू है या ये जो ऊतक है ये हमारे हृदय में उपस्थित होता है। ये कल भी हमने आपको समझाया। कुल मिलाकर के आज जो आपका ध्यान हो वो सिर्फ मस्कुलर पर हो। बच्चों, टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसको बड़ी गंभीरता से आपको समझना है। थोड़ा बड़ा है, लेकिन यदि आप उसको ध्यान से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो चलते हुए सेशन में, जो हमारा 40 मिनट का सेशन होता है, इस 40 मिनट के सेशन में आपको याद होता चलेगा। और यदि एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लंबा और लेंदी दिखेगा। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह: रेखित, अरेखित और कार्डियक के नाम से या हृदय के नाम से इसको जानते हैं। स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रिएटेड जो होता है वो ऐच्छिक होता है, स्मूथ जो होता है अनैच्छिक होता है और कार्डियक जो है वो हृदय होता है, जो हृदय में लगता है।
सबसे पहला जो हमने मस्कुलर सिस्टम का डायग्राम बनाया और आपको दिखाने की कोशिश की है। इस डायग्राम को अच्छे से आप देखिए। ये बंदा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको, ये पूरी ताकत से हाथ भी चला रहा, पैर भी चला रहा और आगे की तरफ बढ़ रहा। इसी बात को चल भी रहा, दौड़ भी रहा, हाथ का मूवमेंट भी कर रहा, मतलब सांस भी ले रहा, बहुत सारी प्रक्रियाओं को करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा। इसी बात को हमने अंग्रेजी में लिखा कि द मस्कुलर सिस्टम, इधर अंग्रेजी लिखी है, द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड ऑल द मसल्स, टिश्यू, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। यहां जब हम शब्द स्केलेटल लिखते हैं तो आप समझिएगा रेखित। रेखित मतलब स्ट्रिएटेड, समझ गए? द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड ऑल द मसल्स, टिश्यू, skeletal, cardiac and smooth muscles. In humans, these organ system is responsible for various body movement and locomotion. यदि ये तीनों मसल्स सिस्टम, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे वो स्ट्रिएटेड हो, यदि ये तीनों मिलकर के कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर आगे की तरफ बढ़ता है, यानी हम चल पाते हैं। देख रहे हैं चित्र में, ये बंदा आगे की तरफ बढ़ पाता है, मतलब ये शरीर को गति देना है। सीधी सी बात में कहें तो यदि शरीर को गति देना है तो शरीर को गति देने के लिए तीनों ऊतकों का होना जरूरी। कौन कौन सा? स्केलेटल चाहिए, कार्डियक चाहिए और स्मूथ चाहिए। और यदि कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ को मिला दिया जाए तो एक तंत्र का निर्माण हो जाता है। इसी तंत्र को पेशीय तंत्र या मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम को हम यदि आपको सवाल दें और उसके लिए 3 नंबर निर्धारित कर दें कि पेशी तंत्र पर एक वाक्य लिखिए, लिख पाओगे क्या? बिल्कुल लिख पाओगे। आप लिखोगे कि skeletal, cardiac and smooth muscles are jointly known as muscular system। यानी skeletal, cardiac and smooth मसल को यदि कलेक्टिवली मिला दिया जाए, ज्वाइंटली मिला दिया जाए, इन तीनों के काम को जोड़ दिया जाए तो इसको हम पेशीय तंत्र कहते हैं। एक चीज और यहीं पर बता दें, ये जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, तो ये संरचनात्मक रूप से होता कैसे है? ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ धागे लगे होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि किस ऊतक तंत्र का निर्माण कैसे होता है। कोशिका होती है, जब कोशिकाएं एक जगह बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। यहाँ भी कोशिकाएं ही हैं और बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हुई होगी, ऊतक का निर्माण हुआ होगा। तो जब कोशिकाएं इकट्ठी हुई होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया रहा होगा, क्योंकि कोशिका की पहचान क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का पावर हाउस है, क्योंकि ऊर्जा तो वहीं से आएगी। यह बताने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देती है तो हमारी मसल काम करती हैं, या हाथ को हम हिलाते हैं, पैर को चलाते हैं, तो कहाँ से ये ऊर्जा आती है? इसका मतलब ये कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, न्यूक्लियस होगा। सारी वो रचनाएं कोशिका की उपस्थित होती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष रचनाएं उपस्थित होती हैं जिसके कारण वो मस्कुलर टिश्यू बन जाती है, जैसे मायोफाइब्रिल। अब ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, क्योंकि इलास्टिकनेस आ जाएगी, खिंचाव पड़े, और खिंचाव पड़े तो फिर से इलास्टिक नेचर आ जाए, उसमें पता लगे जैसे हड्डी है, हड्डी यदि खिंच जाए
तो क्या फिर से अपने बैक पोजीशन में आएगी? कभी नहीं आएगी। हड्डी खिंचेगी तो टूटेगी, लेकिन यदि पेशी खिंच गई तो फिर से वापस चली जाती। इसको प्रत्यास्थता कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। प्रत्यास्थता क्या होती है कि कोई चीज खिंच जाए और छोड़ दे जाए तो वो फिर से अपने पुरानी स्थिति में चली जाए, लेकिन शर्त ये हो कि वो खींचने का दम जो है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही हो, इलास्टिसिटी की लिमिट हो। फिजिक्स में पढ़ोगे। ये चित्र दिखाने का मतलब सिर्फ इतना था कि तीन चीजें जोड़ करके मस्कुलर सिस्टम बनता है, जिसमें स्केलेटल है, जिसमें कार्डियक है और जिसमें स्मूथ मसल है। आगे हम विस्तार से आपको इसको बताते हैं। मस्कुलर सिस्टम में जो ये तीनों मसल्स हैं, ये तीनों ऑब्जेक्टिव के सवाल है। तीनों को हमने लिखा। कौन कौन सी मसल हुई आपके पास? एक हुई कंकालीय पेशी, एक हुई चिकनी पेशी, एक हुई कार्डियक पेशी। यहाँ बार बार हम आपको सिखा रहे हैं, स्केलेटल मसल जो है वो रेखित पेशी कहलाती है। इससे आप भ्रमित न होइएगा। स्केलेटल पेशी रेखी पेशी है, ये चिकनी पेशी है, ये हृदयक पेशी है। स्केलेटल पेशी का ये वाला चित्र है, स्मूथ पेशी का ये वाला चित्र है और कार्डियक पेशी का ये वाला चित्र है। अब इनमें तीनों में चित्रों में ध्यान से आप देखिए, तीनों चित्रों में अंतर क्या है और ध्यान से देख करके हमें बताइए। एक को कह रहे हैं स्केलेटल, एक को कह रहे हैं स्मूथ, एक को कह रहे हैं कार्डियक। बताइए इन तीनों पेशियों में अंतर क्या है? एक को तो कह दिया साहब ये चिकनी होगी। चिकनी होगी इन द सेंस कि इसमें लाइनें नहीं है। देख रहे हो, इसमें ऐसी ऐसी लाइन है क्या? इसमें इसमें स्मूथ में तो आप कहोगे नहीं है, यह रेखा नहीं है, यानी अरेखित है। कोई बांड नहीं दिख रहा है तो आप कह दोगे कि ये स्मूथ है। ये देख लो स्मूथ मसल है, कह देंगे स्मूथ मसल है। ये वाली मसल को ध्यान से देखो, ये वाली और ये वाली देख लो। इन दोनों मसल में क्या अंतर है ये हमको बताओ। कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल दोनों में अंतर क्या है? सोच पा रहे हो तो बताना, नहीं सोच पा रहे हो तो आगे हम उसका डायग्राम लगा करके बताएंगे। क्योंकि यहां भी हमको बच्चों लाइन दिख रही है, यहां भी बच्चों लाइन दिख रही है, यहां भी नाभिक दिख रहा है, यहां भी नाभिक दिख रहा है। अंतर क्या है? सोच करके कमेंट सेक्शन का उपयोग करो और बताओ। समय दे रहे हैं हम आपको। नहीं बता पाओगे तो आगे चित्र हम ले आए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद आप अंतर ना बताओ। यदि बता पाए तो बल्ले बल्ले, नहीं बता पाए तो हम तो बताएंगे ही। तीन तरह की मसल, ये तो आप समझ रहे हो कि ये हार्ट में लगी है, चित्र बना दिया है। ये हार्ट में लगी है कार्डियक मसल, ये हड्डियों में लगी है स्केलेटल मसल, और ये स्मूथ मसल लगी है पेट में। चित्र भी बना दिया है ताकि आपको उत्तर करने में सहूलियत हो जाए कि कार्डियक मसल स्केलेटल मसल में अंतर क्या है। बहुत सारे सवाल नीट में, पीएनएसटी में, यूपीएससी में पूछे गए इस पर, इनके अंतरों को लेकर। ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं कर पाते, इसीलिए इस मुद्दे को हम थोड़ा गंभीरता से आपको समझाएंगे। हमने लिखा भी है, डिफर इन लोकेशन। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक ये जो मसल होती हैं, इनकी स्थिति में अंतर होता है, इनकी कोशिका की संरचना में भी अंतर है और इनरवेशन में भी, आंतरिक संरचना में भी थोड़ा अंतर है। एक्साइटेबल होती हैं सभी, एक्साइटेबल रिएक्ट टू स्टिमुलस। जैसी इनको संवेदना मिलती है वैसे रिएक्ट करती है। जैसे मान लो आपने हाथ ऐसा रखा है और एक बिच्छू आता है और बिच्छू डंक मारता है, तो आप हाथ क्या करोगे? पीछे खींचोगे। ये जो पीछे खींचने की प्रक्रिया हुई, तो बिच्छू ने काटा इसलिए आप हाथ को पीछे खींचे। ये स्टिमुलस के प्रति
रिएक्शन था। कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स सो टेन। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोशिकाएं जो होती हैं सिकुड़ती हैं। जैसे ये हाथ हमारा पूरा फैला हुआ है, इस हाथ को हमने सिकुड़ दिया, ये सिकुड़ गया। इन पेशियों में जो स्केलेटल स्मूथ कार्डियक है, इनमें सिकुड़ने की क्षमता होती है। जरा गंभीरता से लेक्चर को सुनना। सिकुड़ने की क्षमता होती है। आपने सुना होगा हमारा हार्ट धड़कता है। धड़कने का क्या मतलब निकालते हो? सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना। ये सिकुड़ना और फैलना, इसी बात को हमने लिखा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर तीसरा एक लक्षण और लिख दिया इन्हीं तीनों पेशियों में, एक्सटेंसिबिलिटी, यानी फैलने की क्षमता होती है। याद रखना, ये नोट्स में आपकी ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। ये तीसरा पॉइंट, एक्सटेंसिबिलिटी, फैलने की क्षमता हो, और साथ ही साथ प्रत्यास्थता का गुण हो, प्रत्यास्थ हो, इलास्टिक हो। ऐसा न हो कि एक बार फैल जाए और फिर वापस न लौटे। ये महत्वपूर्ण गुण किस पेशी तंत्र में पाए जाते हैं? वो महत्वपूर्ण मस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं। याद रखना, इसमें फैलने का गुण है, इसमें सिकुड़ने का गुण है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण है, और इसमें संवेदना के प्रति क्रिया करने का गुण पाया जाता है। ये हो सकता है आपकी किताब पर ना लिखा हो, पर इसका नोट्स जरूर बनाइएगा कि मस्कुलर सिस्टम में पाई जाने वाली पेशियों में कितने गुण होते हैं। याद करना, वो 4 गुण होते हैं। इसमें सक्रियता पाई जाती है, संवेदना के प्रति सक्रियता पाई जाती है, इसमें सिकुड़ने की क्षमता होती है, इसमें फैलने की क्षमता होती है, और इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया। जो हमने सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब, स्केलेटल मसल, या इसको हम रेखित पेशी कहें, इसको चिकनी पेशी कहें, और इसको हृदयक पेशी कहें, इसको वॉलेंट्री कहेंगे स्केलेटल मसल को, कि इनवॉलेंट्री कहेंगे। स्केलेटल मसल ये इच्छा के अनुसार चलती है। हाथ हमारा इच्छा से उठ रहा है कि बिना इच्छा के? हाथ हमारा इच्छा से, यानी वॉलेंट्री। इसको भी लिख देते हैं, वॉलेंट्री। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं, चिकनी पेशी क्या होती है? ये इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री, आई भी। और कार्डियक मसल जो हृदय में लगी होती है, वो आपके इच्छा से चलती है क्या? क्या आपका दिल आपकी इच्छा से धड़कता है क्या? नहीं धड़कता। कुछ लोग का तो अपनी इच्छा से धड़कता है, पर ये इनवॉलेंट्री होती है। तो 2 इनवॉलेंट्री हैं, एक ही वॉलेंट्री है। एक इच्छा के अनुसार है, बाकी 2 बिना इच्छा से। अब हमने आपसे सवाल पूछा था कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें। बताओ जरा, इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहां भी नाभिक है, यहां भी नाभिक है, यहां भी नाभिक है। इसमें पट्टी है, इसमें भी पट्टी है। ये भी गुच्छेदार है, ये भी गुच्छेदार है। लेकिन इन पट्टियों के बीच में कहीं भी ये डिस्क नहीं है। सफेद वाली चीज देख रहे हो, ये सफेद। इसमें बीच बीच में डिस्क पाई जाती है, डिस्क, जो इसको ऐसे ऐसे फैलने में या खिसकने में मदद करती है। यहां पर डिस्क नहीं। मेजर डिफरेंस है। क्यों डिस्क होती है, आगे हम डिस्कशन करते हैं। अंतर समझ लेना। ये 2 चित्र बना करके, एक बार नीट के सवाल में ये पूछा, 2 चित्र बना दिया, उसने कहा इसमें भी रेखा दिख रही, इसमें भी रेखा दिख रही है, कौन सा चित्र सही है? रेखित पेशी का कौन सा चित्र सही है? तो आपको बताना था कि जिसमें रेखित पेशी वो पेशी होती है जिसमें सिर्फ रेखाएं होती हैं, डिस्क नहीं होती, वो रेखित कहलाती है। और जिसमें डिस्क होती है वो रेखित पेशी, यानी कार्डियक मसल का।
अंतर समझ आ गया? नहीं समझे होगे कमेंट सेक्शन का उपयोग करो। आओ, रेखित पेशी के बारे में हिंदी में आपको अब विस्तार से हम समझाते हैं। मेन फीचर क्या है स्केलेटल मसल का? स्केलेटल मसल मतलब रेखित पेशी। यहां लिख लेना, यहां खैर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। स्केलेटल मसल प्रायः हड्डियों में लगी होती हैं। कहाँ लगी होंगी? मान लो ये हड्डी है हमारे हाथ की, ये हड्डी है, तो यहाँ पर जो मसल लगी होगी, यहाँ पर जो मसल लगी होगी, जो हम इसको मोड़ रहे हैं, ऐसे फैला रहे हैं, यहाँ जो मसल लगी होगी, ये कैसी मसल होगी? रेखित पेशी। स्ट्रिएटेड होगी। इसमें नाभिक की संख्या एक होगी कि अनेक होगी? याद रखना, नीट ने ये भी सवाल पूछा है, पीएनएसटी ने भी ये सवाल पूछा है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत नाभिक वाली संख्या होती है। ये ऐच्छिक होती है कि अनैच्छिक होती है? आप जवाब देना, ये ऐच्छिक होती है, मतलब हमारी मर्जी के अनुसार चलती है। बताओ, किसी को एक चाटा झपट्टा मारना हो तो क्या आपका हाथ अपने आप चला जाएगा मारने उसको? कभी नहीं। जब आप चाहोगे तभी उसको चाटा लगेगा। हमेशा स्केलेटल मसल इसीलिए इसका नाम रखा गया कि हमेशा यह कंकाल से जुड़ती है, इसीलिए इसको कंकालीय पेशी कहा। ये देख रहे हो, इसका डायग्राम भी हमने हड्डियों के बीच में बनाया है। हो सकता है ये वाले डायग्राम, ये वाला जिसको हमने गोले में किया है, ये डायग्राम आपकी बुक पर ना हो। आप देखिए कैसे लगती है, ये देखो, ये हड्डी है, व्हाइट वाली हड्डी है, और हड्डी के बीच में ये रेड कलर में जो पेशी लगी है, यही पेशी इस हड्डी को चलाती है। संरचना में ऐसे दिख रही है, ये देख लो, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, पांच न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना है। औतिकी रूप से हिस्टोलॉजिकल इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई दे, देख लो, हिस्टोलॉजिकल कुछ ऐसी दिखाई। हिंदी में लिखा हमने, स्ट्रिएशन किसको कहते हैं? जो पट्टी होती है, ये स्ट्रिएशन दिख रहा है। नाभिक किसको कहते हैं? ये नाभिक दिख रहे हैं। पोर्शन ऑफ मसल सेल फाइबर, ये मसल सेल के फाइबर ऐसे ऐसे धागे लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये फाइबर है। जैसे कपड़े का गड्ढ नहीं लगता, ऐसे 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 थान में कपड़े ऐसे लगे होते हैं, उसी तरह की ये पेशी। न्यूक्लियस की संख्या अनेक होती है। जो सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, उन सवालों की एक लिस्ट हमने तैयार की है कि फाइबर होता है, स्ट्रिएटेड होता है, ट्यूबुलर होता है, पाइप जैसी है, देख लो, जैसे छत में वो ऊपर छत पर सीमेंट वाला आता है, उसको ऐसे बनाए रहते हैं, ऐसे ये ट्यूबुलर होती है। ट्यूबुलर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, रेखित होती है, ऐच्छिक होती है, और यूजुअली अटैच टू स्केलेटन, यानी सामान्य रूप से कंकाल से जुड़ी। एक और विशेषता, यूपीएससी ने सवाल पूछा कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन धीमा होता है कि तीव्रता से होता है? ये लाइन भी हमने जोड़ दी है और 5वें पॉइंट पर जोड़ा है, याद कर ले। इसमें संकुचन बच्चों याद रखना, इनमें संकुचन हमेशा शीघ्रता से, बहुत शीघ्रता से होता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, किसी को एक चाटा मारा नहीं, उसको चट से लगा नहीं कि फट से दूसरी तरफ, ये चट-पट का जो बहुत संकुचन शीघ्रता से होता है, एक्शन पर तुरंत होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये पेशियां जो होती हैं, ये थकान भी महसूस थकती है। लैक्टिक एसिड जमा होता है, थकान महसूस करती है। बाकी जो भी पेशियां हैं, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो थकान नहीं मानती हैं, लगातार चलती हैं। क्या हार्ट आपका थकान मानता है?
कभी थकान नहीं मानता। आप कुछ भी करते रहो लेकिन हार्ट आपका धड़कता है। जिस दिन वो थकान मानेगा उस दिन राम नाम सत्य हो। ये विशेषताएं याद रखना, ये प्राय हस्तियों से लगी होती हैं। ये लंबी बेलनाकार अंतिम क्षेत्र पर, अंतिम छोर पर कुंद होती हैं। मतलब अंतिम छोर जो होता है ब्लंट होता है, फिर उसके आगे नहीं होता। कोशिका द्रव्य में अनेक केंद्रक होते हैं। हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं। इनमें संकुचन शीघ्रता से और प्राणी की इच्छा अनुसार होता है। ये पेशियां थकान महसूस। आइए, स्केलेटल मसल में एक और विशेषता को विस्तार से बताएं। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये तो देख ही रहे हो, बताया भी आपको कि ये पाइप जैसी होती है। ये पाइप जैसी होती है, ऐसे ऐसे। और जो किनारा हुआ ये ब्लंट हुआ। ये किनारा है और ये किनारा होता है ब्लंट, BLU। ये किनारा होता है ब्लंट, कुंद होता है। यदि इसको हिस्टोलॉजी माने, इसको फैला करके देखें तो ये फैलाने पर इसका जो साइटोप्लाज्म दिखेगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस। और जो ये पतले धागे दिखते हैं, ये धागा दिख रहा है ना, ये धागे की रचना है। ये जो पतले पतले धागे दिखते हैं, ये जो धागे हैं ये मसल्स फाइबर के धागे, पोर्शन ऑफ द मसल सेल्स फाइबर। अब ये जो स्केलेटल मसल है, कंकाल को तो सिकोड़ती सिकोड़ती है, हड्डियों को आपस में सिकोड़ती ही सिकोड़ती है। नीट ने सवाल पूछा कि क्या और कुछ ऐसे संरचनाएं हैं जिसको ये चलाने के काम में आती है? क्योंकि सारे बच्चे तो ये पढ़ के गए थे कि ये सिर्फ हड्डियों को चलाती है, कंकालीय पेशी, स्केलेटल मसल। आप हमको ये बताइए कि क्या आपकी आंख का मूवमेंट जो है, कुछ लोग तिरछा देखते हैं ऐसे, जैसे कितनी बड़ी दुश्मनी हो, ऐसे ऐसे। ये जो आंख का मूवमेंट है, क्या इसको चलाने के लिए स्केलेटल मसल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, स्केलेटल मसल चाहिए। और हमने लिखा कनेक्ट टू द स्केलेटन एंड अदर स्ट्रक्चर सच एज आईज। आंख को हेल्प टू अवर मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी, हम स्थिर रहें और गति कर पाए, इसके लिए जरूरी है। और ये ऐच्छिक होती हैं, जितना चाहें वजन उठा। कुछ लोग तो 100 किलो उठा लेते और कुछ 1 किलो नहीं उठा पाते। ये जो उठाने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, ये वॉलंटरी बताता है कि हम उठा लें। ये हमारी इच्छा पर तय। हम चाहें तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, ये जिम वाले लोग करते हैं, ये 5 किलो 7 किलो, ये अपनी इच्छा के अनुसार, इसीलिए वॉलंटरी। स्मूथ मसल की बात कर लें, या जिसको अरेखित पेशी कहते हैं, चिकनी पेशी भी इसी का नाम है। ये शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। चिकनी पेशी की विशेषता ये थी कि इसमें ये वाली धारी नहीं होगी। कौन सी धारी? ये वाली धारी, उधर बता चुके हैं, ये वाली धारी नहीं होगी, लेकिन न्यूक्लियस संख्या में होंगे। दूसरी एक विशेषता जो ऑब्जेक्टिव में एमपीएसआई में पूछा था कि उसका अंतिम छोर कुंद था, लेकिन इसका जो अंतिम छोर होता है वो पॉइंटेड होता है। एक बात तो ये कि इनका ये हमेशा आंतरिक अंगों में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में केंद्रक एक होता है। हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती। और इनमें जो संकुचन होता है या प्रसार होता है, यानी सिकुड़ना और जो फैलना होता है, इनमें सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया होती है वो एक लय में धीरे धीरे होती है। सिकुड़ने और फैलने की जो प्रक्रिया है वो लय में होती है। आप यहां ये मत सोचिएगा कि ये स्मूथ मसल का एक ग्रुप है, एक बंच है,
इसलिए नाभिक बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। हम एक नाभिक, एक मसल की बात कर रहे हैं, ये एक मसल है, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ लिखा है कोशिका द्रव्य में एक केंद्रक होता है। ये सारे कई मसल्स इकट्ठी हैं। तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक की संख्या एक, हल्के तथा गहरे रंग की पट्टी नहीं, संकुचन एक लय में धीरे-धीरे होगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसा, ऐसा नहीं, एक लय में होगा, ये लय। धीरे से ऊपर जाना और धीरे से ऊपर, एक सिस्टमैटिक वे में हो। आप खड़े हो, भाग दिए। ये खड़े हो, भाग दिए, इसमें कौन सी मसल मदद की होगी? क्या रेखित की होगी कि अरेखित? बताओ, बताओ। रेखित की होगी। रेखित की होगी मतलब स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल की विशेषता क्या थी? न्यूक्लियस की संख्या बहुत सारी थी। उनका अंतिम छोर क्या था? कुंद था। उसमें पट्टियां थी कि नहीं थी? थी। जैसे ऐसे क्रम से आप याद करते चलोगे, चित्र को याद रखोगे, बनता चलेगा। हमने लिखा यहाँ चिकनी इसीलिए नाम है, फाइबर्स नॉन स्ट्रेट, स्पिंडल से, स्पिंडल के आकार की होती है। जरा चित्र हम आपको अच्छे से दिखा दें, इसका दिखाया भी है, ये देखो, देख रहे हो, तारकू के आकार की, ये है स्मूथ। उसमें गुच्छा लगा था तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस, एक कोशिका एक न्यूक्लियस। यहां पर देखिए, ये एक कोशिका दिख रही है ना, ये एक डंडा में न्यूक्लियस 1 2 3 4, कंफ्यूज मत होइए। आइए, स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होती हैं। इनवॉलंटरी का मतलब अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगी। यूजुअली कवरिंग ऑल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जितने भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उन सबको कवर करती, सबको कवर करती हैं, सबके ऊपर पाई जाती है। ये बताओ, आप खाना खाते हो और फिर इसके बाद साइकिल धुनना शुरू कर देते हो, मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देते हो, गप मारना शुरू कर देते हो, किसी को चरना शुरू कर देते हो, उस समय आपको याद रहता है कि खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो मसल्स काम कर रही है वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही है। आपने खाना खाया, ये गले के नीचे उतरा, आप भूल गए। वहां पर पेशी जो काम कर रही है, खाना पचाने की प्रक्रिया जारी है। आपका तो चले, तो आप उसको भी रोक लो। आप ये कह दो वहां भी थके हैं, मोबाइल चलाने में लग जाओ। ये जो मसल होती है, ये कभी भी थकती नहीं है। ध्यान रखना, ये जितनी भी स्मूथ मसल आपको मिलेगी, ये थकान महसूस नहीं करती। चलो, इसको विस्तार से अलग से चित्र में ये दिखाया है कि ये कोशिका है। हिस्टोलॉजी में देखोगे तो ये एक पट्टियां जो होती हैं इसमें, अभी ऐसा ऐसा जो बनाए थे इसमें नहीं होती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? जरा देखो, ये पेट है, स्टमक वाला हिस्सा है। स्टमक की जो दीवारें हैं अथवा जो ब्लड की सप्लाई करते हुए नालियां हैं, यानी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारों पर इस तरह की पेशियां पाई, पल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पर। या ये कह लो, एक शब्द में ये भी कह ले कि जितने भी गड्ढेदार अंग हमारे शरीर के अंदर हैं, सब की दीवारों, आंत पर भी। आंत को कंट्रोल कर पाते हो क्या? आंत पर भी आप कंट्रोल नहीं करते हो, रेक्टम पर कंट्रोल करते हो। रेक्टम वाले ये एरिया को कंट्रोल करते हो। इंटेस्टाइनल एरिया में, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली एरिया कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पर। आपके पेट के अंदर जो क्रमानुकुंचन की गति होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो वहां पर कौन सी पेशी पाई जाएगी? वहां पर भी स्मूथ मसल पाई जाती है। स्मूथ मसल में कितने केंद्रक होते हैं? एक केंद्रक होता है। इनका अंतिम किनारा कैसा होता है? पॉइंटेड होता है कि कुंद होता है? पॉइंटेड। बहुत सारे सवाल इस पर जब हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे तब आपसे पढ़ लो। बॉल ऑफ ब्लड वेसल, जितने भी नालियां हैं, खून को बहाने वाली नालियां हैं, सब पर यही पेशी पाई जाएगी।
जितने भी गड्ढेदार अंग होंगे जो सिकुड़ने और फैलने का काम करते होंगे, पेट के अंदर होंगे, जितने गड्ढेदार अंग होंगे, सब पर ये चिकनी पेशी पाई जाती है। और याद रखना ये अनैच्छिक। कार्डियक पेशी की बात कर लें, ये दिल का मामला है। फाइबर जो होते हैं इसमें स्ट्रिएटेड होते हैं। अब याद करना, ब्रांच्ड होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। पट्टी होगी, देख रहे हो, पट्टी है। ये पेशी ऐसी पेशी होगी जिसमें शाखाएं पाई जाती हैं। याद करना, पट्टी होगी ऐसी ऐसी, और साथ में इसमें ब्रांच होंगी। वहां पर एक एक लाइन दिख रही थी, जरा पीछे ले चलते हैं आपको, इस वाले चित्र में आओ। सॉरी, ये देखो, ये पूरा डंडा एक था, अंतिम किनारा कुंद था। यहां पर आओ तो यहां पर पट्टियां तो हैं, पट्टियों के साथ साथ ये व्हाइट कलर की डिस्क दिख रही है, ये है, और साथ में एक ही पेशी में शाखाएं भी दिख रही है। ये देख रहे हो, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, जितना चित्र में आपको दिख रहा है वो सारी बातें ऑब्जेक्टिव की हैं, सारी बातों को हमने लिखा है। फाइबर स्ट्रिएटेड, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। सबसे बड़ी बात, एक नाभिक वाली होती है, अनैच्छिक होती है, ओनली कवरिंग द बॉल ऑफ हार्ट। ये सिर्फ सिर्फ दिल के चारों तरफ ही पाई जाती है, इनकी यही विशेषता है। लगातार काम करने वाले अंग को भगवान ने अलग से ही पेशी दी। भगवान ने एक व्यवस्था और की है कि लगातार काम करने वाले अंग को ब्लड की सप्लाई करने के लिए अलग से ही सिस्टम दे दिया है। कार्डियक आर्टरी जो है ब्लड की सप्लाई करती है, उसी तरह से पेशी भी अलग से दे दिया है कि हार्ट ना रुके। देखो, जितनी बातें यहां कही वह वहां चित्र में भी दिखाया। ये शाखा हो गई, ये ब्रांच हो गई। इसमें नाभिक की संख्या भी दिखा दिया, ब्रांच्ड। एक कोष, ये जो शाखा है, इस शाखा में एक न्यूक्लियस, इस शाखा का एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। अब जब ये बट जाती हैं, पट्टियां जब इसको बांट देती हैं, तो अलग अलग पट्टियों में बट जाने पर ये जो बैंड लगते हैं, ये देख रहे हो, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये इसको टुकड़े टुकड़े में अलग कर देता है। ऐसा चित्र में देखने में लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े में दिखाई देता है। तो याद कर लेना, ये हृदय की भित्ति में पाई जाती है। दीज आर फाउंड इन द बॉल ऑफ हार्ट। ये शाखा में बेलनाकार, बेलन के आकार की डिस्क द्वारा परस्पर जुड़ी होती है, एक दूसरे से ये डिस्क से जुड़ी होती है। देख रहे हो, यहां से ये जुड़ गई, यहां से ये जुड़ गई, यहां से ये जुड़ गई, ये डिस्क होती है, डिस्क इसको जोड़ती है। ये जो रचना देख रहे हो ना, ये ये एक कार्डियक मसल है, एक। फिर यहां से ये दूसरी कार्डियक मसल है। जहां पट्टी वाला हिस्सा हुआ, इस पट्टी से ध्यान से देखना, इस पट्टी से जितना हम पीला करेंगे, इस पट्टी से इस पट्टी के बीच, देख रहे हो, ये दूसरी है। ऐसे इस पट्टी से इस पट्टी के बीच। ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना कि एक ही नाभिक एक कोशिका के अंदर है। चित्र बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अथवा 11th 12th वाले हैं, वो जब चित्र बनाएं तो डिस्क बनाते समय डिस्क के, दो डिस्क के बीच में नाभिक की संख्या एक ही रखें। यदि आपने डबल कर दिया तो चित्र आपका गलत। कोशिका द्रव्य में प्रायः एक नाभिक होगा, हल्के तथा गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती हैं और निश्चित लय के बिना, निश्चित लय से बिना रुके सिकुड़ती और फैलती। लय यहां भी होगी,
और लय के साथ या सिकुड़ेंगी या फैलेंगी, थकान का अनुभव नहीं। जो ये पॉइंट लिख रहे हैं, ये तो अभी याद हो गया होगा। इन पॉइंट में सारे के सारे जितने 6 पॉइंट लिखा है, सभी पर ऑब्जेक्टिव। जब आप इनको पढ़िए या जब हम इसका एमसीक्यू लाएँगे, तो इन पर सभी पर एमसीक्यू पूछेंगे और सभी एमसीक्यू पीएनएसटी, नीट, यूपीएससी, पीएससी में पूछेंगे। कार्डियक मसल संरचनात्मक रूप से ऐसी दिखती है। जैसा आप देख रहे हो, ये पट्टीदार है, ये शाखा आकर के इसको जुड़ गई, बीच में डिस्क होगी जो इसको जुड़ती होगी। हिस्टोलॉजी में ये ऐसी दिखती है, पट्टीदार ऐसे दिखती है। ये हार्ट की पेशी में जुड़ी होती है, ध्यान से देखना। हार्ट तो देखे होंगे। ये जो पेशी यहाँ बीच में आपको दिख रही है, ये जो इसको सिकोड़ने और फैलाने का काम करती है, सिकोड़ने और फैलाने का। 2 एरिया में, ऊपर आर्किल, नीचे वेंट्रिकल। आर्किल और वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं, वो पूरी तरह से विशेष प्रकार की मसल्स के द्वारा कवर होती हैं। इन्हीं विशेष प्रकार की मसल्स को कार्डियक मसल। तो यहाँ अंग्रेजी वाले बच्चों को लिखा बॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन रिदमिक वे। ऐसा नहीं कि सिकुड़े गए तो सिकुड़े रहो, विश्राम करने लगे, नहीं, रिदमिक वे में हो, लय के साथ। हार्ट जब पढ़ोगे तो लव और डब वाली बात बताएंगे जब हार्ट का, या वीडियोस पर होंगे जिसमें लव और डब बता रहे होंगे। पंप टू ब्लड, सिकुड़ा, पंप बाहर, ब्लड जो है बाहर गया, और फैला तो बाहर वाला अंदर आया। और ये ध्यान रखना कि ये भी पेशी हमारे कंट्रोल से बाहर है, यानी ये भी पूरी तरह से इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। तो कार्डियक को पढ़ना। एक सवाल स्टेट पीएससी में भी, यूपीएससी में भी आंसर राइटिंग के लिए है। आपको भी ऐसे सवालों पर नजर बनाकर रखनी है। जो हमारे साथ यूपीएससी वाले बच्चे जुड़ते हैं, उनके लिए एक सवाल है। उसने सवाल में पूछा कि रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी में क्या अंतर है। 200 शब्दों में, कुछ शब्द की लिमिट थी, 200 शब्दों में लिखना था। एक जो हमारे साथ 11th 12th के बच्चे जुड़ते हैं, उनमें अक्सर ये सवाल आता है। और नीट, पीएनएसटी वाले बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है कि तुलनात्मक इसको पढ़े रहेंगे तो उनको याद रहेगा कि रेखित, चिकनी और हृदय पेशी में अंतर कहाँ है और कहाँ से सवाल पूछ रहा है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है। रेखित पेशी प्रायः अस्थियों से जुड़ती है, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। यह ऐच्छिक पेशी होती है, ये भी हम बता चुके हैं। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसीलिए इनको रेखित पेशी कहते हैं। यह लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित होती हैं। इतना बताने के बाद एक चित्र बनाना है। चिकनी पेशी होती है आंख की पलकों पर। चिकनी पेशी वॉलेंट्री होती है कि इनवॉलेंट्री होती है? मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती है, फेफड़े में भी होती है। आंख की पलकें जो झपकती है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं झपकती। अब मान लो आंख निकालने की कोशिश किए तो कुछ देर बाद आंसू आ जाते। कुछ लोग जबरदस्ती झपका देते। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती, इसलिए आरेखित पेशी भी कहते हैं। यह लंबी, एक केंद्र की और एक सिरे से नुकीली तर्क रूप होती है। ये सारा कुछ उधर पढ़ा चुके। ये आपको याद करने के लिए ये पेज हमने लगाया। यूपीएससी, पीएससी वाले के लिए सवाल लगा दिया। ये हृदय में पाई जाती है। ये भी अनैच्छिक पेशी होती है। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती। ये बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की। चित्र बना देना और इस तरह से आंसर राइटिंग करते समय तीनों के बारे में, रेखित, चिकनी और हृदय पेशी के बारे में लिखा। एक और सवाल था जो 5 नंबर पर पूछा, कार्डियक पेशी का विशेष कार्य लिखिए। अब जो बच्चों को हमने सवाल दिया था, उन बच्चों ने जो उत्तर लिखा था वो संतुष्ट नहीं था। हमने उसका जवाब लिखा। कैसे हमने लिखा, जरा देखिए। कार्डियक पेशी के विशेष कार्य क्या होते हैं? कार्डियक पेशी कहाँ होगी? हार्ट में होगी।
हृदय पेशी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन लय के साथ होता है। ऐसा नहीं कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गए और एक बार सिकुड़ गए फिर रेस्ट लिया, ऐसा नहीं। लय के साथ सिस्टमेटिक वे लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में। तो यह छोटा सा ऐसा सवाल बनता है तो इन 2 पॉइंट को उसमें जरूर। तो ये था आज का मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम भी उसी तरह से इंटरेस्टिंग है जैसे इसके पहले एपिथेलियल था, या इसके बाद जो आएगा कनेक्टिव टिश्यू का वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू को हम 2 पार्ट में करके आपको समझाएंगे, थोड़ा-थोड़ा समझाएंगे ताकि आपको याद हो। बच्चों आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा रहा सेशन ये ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कोई सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे टेलीग्राम पर ज़रूर बताइएगा और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय। नमस्कार।